पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां, हुकूमत का इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा। जमान पार्क में ग्रैंड ऑपरेशन का खदशा, पुलिस ने तैयारी मुकम्मल कर ली। मॉल रोड पुल पर तमाम थानों से नफरी मंगवा ली। जमान पार्क के अतराफ 80 से जायद कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पीटीआई क़यादत की कारकुनान को जल्द अज जल्द जमान पार्क पहुंचने की हिदायत। सूरत हाल को मामूली ना लें, अली जैदी का ट्वीट। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत मुकम्मल तौर पर बौखला चुकी है। इमरान खान की गिरफ्तारी मुल्क को बड़े बहरान से धकेल देगी। लाहौर में तहरीक इंसाफ की रैली। पीटीआई के मुताबिक पुलिस तशद्दुद से एक कारकुन शहीद। निहत्ते अवाम पर सरकारी मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल। मॉल रोड अंडरपास मैदान जंग बना रहा। पुलिस का पथराव, डंडे बरसा दिए। दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिया। आंसू गैस का इस्तेमाल, वाटर कैनन से रोकने की कोशिश। कई खवातीन भी जख्मी हो गई। पैमरा ने रैली दिखाने पर भी पाबंदी लगा दी। 26 नवंबर को इनका मंसूबा था खून रेजी करने का। आज इन्होंने वो खून रेजी का आगाज कर दिया है। अली बिलाल को शहीद करके, अली बिलाल जो है वो शहीद है। ये सीसीपीओ लाहौर, ये आईजी पंजाब, इनके हाथ हमारे कारकुन के खून से रंगे हुए। पीटीआई कारकुन की मुबैना पुलिस हिरासत में हलाकत। थाना रेस कोर्स में दरखास्त जमा। निगरान वज़ीर आला, वफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर नामजद। पुलिस ने मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया। फरूख हबीब ने कहा अली बिलाल पुलिस तशद्दुद से शहीद हुआ। पुलिस ने सर पर डंडे मारे। इमरान खान की मकतूल की वालिद से मुलाकात, इजहार ताज़ियत। मेरा ख्याल है कि इनके अब हवास काम नहीं कर रहे। ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। एक हेजानी कैफियत के अंदर ये चले गए और घबराहट के अंदर चले गए हैं। ये आज हम सारे अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि पुरअमन तरीके से पीछे हट जाएं और अपने घरों को चले जाएं। हम किसी भी सूरत खून खराबा नहीं चाहते। जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया। कारकुनों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने रैली मुलतवी कर दी। हमाद अजहर बोले हुकूमत चाहती है नारकी हो ताकि जमहूरियत मअतल हो जाए। मुश्तइल नहीं होंगे, किसी किस्म का खून खराबा नहीं चाहते। अक़वाम मुत्तहिदा की भी पुरअमन रैली पर हुकूमती क्रैकडाउन की मजम्मत। मुबैना पुलिस तशद्दुद से हलाकत की तहकीकात का मुतालबा। रैली पर शेलिंग और दफ़ा 144 के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान आज समाअत करेंगे। ऊपर दोबारा एक हमला करने की तैयारी हो रही है। खान साहब की जिंदगी को खतरा है। खान साहब की सिक्योरिटी इस वक्त उस लिहाज से कुछ नहीं है कि वो यहाँ पे आए। वो तैयार बैठे हुए यहाँ पे आने के लिए। जो रुकावटें खड़ी की गई हैं उसकी वजह से यहाँ पे अदालत में नहीं आ सकते। असल में इमरान खान को अब ये भी खौफ है कि अगर वो गिरफ्तार हो गया तो फिर 24 घंटे कैसे गुजारेगा। शिबली फराज, एहसन इकबाल आमने सामने। पीटीआई रहनुमा ने कहा इमरान खान को मारने की साजिश हो रही है। इनकी जान को शदीद खतरात हैं। एहसन इकबाल बोले इमरान खान को खौफ है कि गिरफ्तार हो गया तो 24 घंटे कैसे गुजरेंगे। उन्होंने गोली लगने का ड्रामा किया और सरकारी अस्पताल से फरार इख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि ये सो मोटिव जो आपने लिया, जिस पर मुल्क में इलेक्शन की तारीख निकली, वो खतरे में है और इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क की बका जो है इंतखाब है। निगरान हुकूमत ने पूरा लाहौर बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, शेख रशीद का मुतालबा। कहा हालात खराब किए जा रहे हैं। 13 जमाती टोला इमरान खान से डरा हुआ है। परवेज इलाही ने कहा शहबाज शरीफ के नाम नेहाद गुड गवर्नेंस और इसहाक डार की जादूगरी का पोल खुल चुका। एजेंसीज की जो है वो रिपोर्ट्स थी जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो है वो दफ़ा 44 का जो है वो नफाज किया है। लेकिन ये बदबख्त इमरानी टोला जो है ये किसी रूल को, किसी कानून को तो खातिर में लाता नहीं है। ऐसी बात के ऊपर तो ये आगे से जो है वो एक अजीब रवैया जो है वो अपनाते हैं। पीटीआई का मार्च बर्गर मार्च है। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान एक तरफ बीमार हैं, दूसरी तरफ रैली भी रखी है। कानून को किसी खाते में नहीं लाते। पीटीआई को कहा था रूट तब्दील करें। आजम नसीर तारड़ बोले इमरान खान ने अदालती फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। अब इन्हें अदलिया बचाओ तहरीक का ख्याल आ गया। इमरान खान की सिक्योरिटी और वीडियो लिंक के जरिए समाअत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा आज केस की समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरखास्तें वापस ले ली। वकला के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस लिया गया।
पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कहा 22 मार्च तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 अप्रैल को जारी होगी। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर भी 30 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का ऐलान। सीटें इमरान खान की जानिब से हल्फ न उठाने पर खाली करार पाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला खजाना को आज तलब कर लिया। आज दिन 12:30 बजे ब्रीफिंग ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना से इलेक्शन के इनेकाद के लिए फंड्स की फराहमी का कहा जाएगा। वजारत दाखिला से सिक्योरिटी पर बात होगी। हुकूमत की टाल मटोल जारी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी तारीख पर डेडलॉक बरकरार। फैसला ना हो सका। मुशावरती इजलास बेनतीजा खत्म। गवर्नर ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इस्तफसार किया। इलेक्शन कमीशन ने प्लान पर ब्रीफिंग देने से इनकार किया। कहा आप सिर्फ इंतखाबी तारीख पर मुशावरत कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्लान पर कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज बुला लिया। मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक भी गौर होगा। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों की वज़रा से अहम उमूर पर मुशावरत करेंगे। इजलास में PTI की रैली से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। तहसील दत्ताखेल में ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से बड़ी मिक़दार में गोला बारूद असलहा बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस। इस्लामाबाद में औरत मार्च के दौरान झगड़ा। पुलिस एहलकारों का मार्च के शुरा पर तशद्दुद। मार्च के शुरा ने सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि ख्वाजा सराओं की शिरकत के बायस तल्ख कलामी शुरू हुई। ख़वातीन पर लाठियां बरसाने वाले 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। IMF की एक और शर्त पूरी। FBR ने इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। नई शरह का नफाज जो मार्च से किया गया। 1400 cc गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मेकअप सामान, शैम्पू, साबुन, दीगर अशिया शामिल। सेल्स टैक्स बढ़ाने से FBR को 4 माह में 15 अरब रुपए की आमदन होगी। पिंडी का मैदान बॉलर्स का इम्तिहान। बल्लेबाजों ने रन्स के अंबार लगा दिए। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 240 रन बनाए। बाबर आजम ने 115, साइम अयूब ने 74 रन की इनिंग खेली। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ा हदफ बासानी 2 विकेटों पर अबूर कर लिया। जैसन रॉय ने 145 रन की धुआंधार इनिंग खेली। बोल की खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।